आज के टाइम पे मानव समाज संत को एक अच्छे लाल पीले वस्त्र देखकर और तिलक में माथा रख बिगाड़ दिया, हर चीज संत का रूप इसी प्रकार से मानव समाज आज के टाइम पे देखता है। संत रामपाल जी एक साधारण सिंपल वेशभूषा में रहते हैं। कि संत होता है उसकी पूरी परिभाषा ही अलग होती है, परिभाषा उसकी अलग होती है, उसका स्वरूप अलग होता है, उसकी परिभाषा अलग होती है, उसको किसी प्रकार का मोह नहीं होता। संत की पदवी पे बैठे उनको चैलेंज कर रखा है, तो चैलेंज कर रखा तो उनको आध्यात्मिक चर्चा कर लेना चाहिए उनसे जी। संत रामपाल जी महाराज जी संत अगर नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जी मतलब संत का चोला किसी वेशभूषा से नहीं होता जी। तो तत्वदर्शी संत की पहचान हमारे शास्त्र तो कुछ और बता रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जो नकली धर्मगुरु हैं प्रेमानंद जी ऐसे, वो कहते हैं और उनके न्यायी कहते हैं, जैसे भी भैया बोल रहे हैं कि हमारे संत तो तिलक लगाते हैं, हमारे संत तो दाढ़ी रखाते हैं। इनको किसी को ज्ञान नहीं है, और यदि इनको कोई शंका ताओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे। वो तो निंदा करता है, तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा अभी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं को ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो पक्षों के बीच में एक तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य। उनका सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक साधारण वेशभूषा में रहते हैं, जबकि साधु संत तो लाल पीले वस्त्र पहनते हैं, जटा रखाते हैं, तिलकधारी होते हैं, उन्हें संत माना जाता है आज के समय में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी में ऐसे कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी कैसे संत हो सकते हैं? संत तो लाल पीले वस्त्र पहनने वाले ही होते हैं। इस पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के क्या विचार हैं, आइए जानते हैं उनके विचार। जैसा कि सर अभी आज के टाइम पे मानव समाज संत को एक अच्छे लाल पीले वस्त्र देखकर और तिलक में माथा रख बिगाड़ दिया, हर चीज संत का रूप इसी प्रकार से मानव समाज आज के टाइम पे देखता है और पहले भी देखता आ रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरे तरफ देखते हैं संत रामपाल जी एक साधारण सिंपल वेशभूषा में रहते हैं। भैया तो हमारे हम हिंदू संस्कृति में ये बताया देखा है हमने कि संत होता है उसकी पूरी परिभाषा ही अलग होती है, परिभाषा उसकी अलग होती है, उसका स्वरूप अलग होता है, उसकी परिभाषा अलग होती है, उसको किसी प्रकार का मोह नहीं होता, मोह नहीं होता है जी। तो देखिए सर, इन्होंने एक और सवाल किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो एक साधारण से संत हैं, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं उनकी पहचान यही है कि वो तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछें, मतलब हर प्रकार से संत की यही पहचान है। इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? जी भाई साहब, अगर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी नॉर्मल है और अगर वेशभूषा संत जैसी नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सभी लोगों को जो संत की पदवी पे बैठे हैं उनको चैलेंज कर रखा है, तो चैलेंज कर रखा तो उनको आध्यात्मिक चर्चा कर लेना चाहिए उनसे जी। संत रामपाल जी महाराज जी संत अगर नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जी मतलब संत का चोला किसी वेशभूषा से नहीं होता जी। वेशभूषा तो एक सिर्फ व्यक्ति की पहचान है जी, जिसमें और संत अपने ज्ञान से और अपने मंत्र से और अपनी मतलब शक्ति से होता है जी। बताइए सर, क्या कहोगे आप? देखो सर जी, अभी भैया ने कहा था कि वो संत वो तिलक लगाते प्रेमानंद जी। संत की पहचान कभी भी तिलक से और कपड़ों से नहीं होती। संत की पहचान होती है उनके ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, जो कि हमारे शास्त्र जिसके बारे में बताते हैं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। जैसे सबसे पहले बताया गया है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कि अर्जुन तू स्वभाव से उसकी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न कर, फिर वे परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तेरे को उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वहाँ बताइए महात्मा की पहचान कि तत्वदर्शी संत को ढूंढ। अब तत्वदर्शी संत है कैसा, वो कौन है, इसका प्रमाण उसी पवित्र गीता जी के अंदर लिखा हुआ है, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताया है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक श्लोक शुरुआत होता है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम असतम प्रामु, ऐसे करके श्लोक है वो। उसके अंदर सीधा ये बताया हुआ है कि अर्जुन ये संसार जो है ये उल्टे वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर को है, शाखा नीचे को है, और जो पूरे इस संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों को बता देगा,
स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वही तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की पहचान हमारे शास्त्र तो कुछ और बता रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जो नकली धर्मगुरु हैं प्रेमानंद जी जैसे, वो कहते हैं और उनके अनुयायी कहते हैं, जैसे भी भैया बोल रहे हैं कि हमारे संत तो तिलक लगाते हैं, हमारे संत तो दाढ़ी रखाते हैं। अब बताओ कैसे संत नहीं है, इनकी किडनी भी फैल है फिर भी काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है, ये मनमाना आचरण है अपना जी। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो क्लिप्स। अब काल को पता था कि इस समय में कलयुग में यो बैन हटा रखा है, सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, इस भक्ति पे भगवान पे विश्वास कर लिया, वो पार होंगे, गारंटीड होंगे, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो उससे पहले काल ने ये नकली पंथ चलवा दिए। ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी और यो जय गुरुदेव निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया। इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और ये बाल योगेश्वर पंथ और ये सतपाल का पंथ, हंसादेश जिसने कहे, ये सब काल प्रेरित है। इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका था, मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा भी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक सामने ना होंगे तो ना हो, जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान, बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है। फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का सरना गहो रंगहोरी हो और कदे ना हो एकाद राम रंगहोरी हो। तो ये नकली पंथ बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। और एक ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये तो भूतों का गढ़ है, ये स्टार्ट ही भूत से हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस दास को ये लोग निंदक कहते हैं, निंदक नहीं, आपका महापरोपकारी समझ लेना। एक दिन ऐसे आपकी जब आंखें खुल जाएंगी, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस समय आप गुण गाया करोगे इस दास का कि आज अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो जीवन नाश हो गया था। अपने आत्माओं, दास को निंदक बताना एक तो अनजानपना हो सकता जो ज्ञान परिचित नहीं है, और दूसरे वो बता सकते हैं जो उन संतों के एजेंट हैं। कोई उनकी पुस्तक बेच रहा है या कोई वहाँ पर कोई पद प्राप्त कर रखा है उसने किसी का, और को गुमराह करने का उसको ठेका ले रखा है। तो ऐसे व्यक्ति इसको निंदा बता सकते हैं दास के प्रयत्न को। नहीं तो ये ऐसा प्रयत्न है जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, और जब उसका पता चला वो पकड़े गए तो सरकार ने क्या किया था कि दोनों नोट ओरिजिनल और डुप्लीकेट टीवी पर दिखाए थे और ये बताया था कि ये नकली है, इसमें ये कमियां हैं, ये ओरिजिनल है, इन दोनों की तुलना करो। ऐसा नोट हो तो ग्रहण मत करना, तुम्हें हानि हो जाएगी। समाचार पत्रों में भी छाप कर प्रिंट करवा करके जनता में भेजे गए थे कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो क्या वो प्रयत्न सरकार का हमारे हित में था या अहित में? हित में था। और उस प्रयत्न को कोई न्यू कह के सरकार निंदा कर रही है तो कौन कह सकता है? जो नकली नोट छापणीय गिरोह का व्यक्ति कह सकता है ये बात। तो दास का आज वही प्रयत्न है। जिन संतों ने आपको भक्ति के नाम मंत्र विधि बता रखी है और साथ में जो हमारे सदग्रंथों में भक्ति विधि है, ये तो है ओरिजिनल नोट, और जो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं कर रहे हैं वो है नकली नोट। तो आपको दास बता रहा है कि इस नकली नोट ने छोड़ दो,
ये काम का नहीं आवा तुम्हारा, और ये ओरिजिनल नोट ये है, ऐसा प्राप्त करो। तो इस प्रयत्न को यदि कोई निंदा कहता है तो वो उस ग्रहों का आदमी है जो नकली नोट छाप रहे हैं। इन डुप्लीकेट संतों के पास उसको कोई खास राहत मिल रही है उनसे, तो वो मना कर सकते हैं। खास राहत माने या तो कितना पोस्ट प्राप्त कर रहा होगा, या उनकी उन अड़ंगे ज्ञान युक्त पुस्तकों को बेच रहा होगा, कहीं उनको पता लग जाए ग्राहकों को, और वो फिर इन पुस्तकों को खरीदे नहीं, तेरा रोजी रोटी खत्म हो जा। या वो संत विरोध कर सकते हैं कि कहीं तुम्हारे चेले ना भाग जा। तो वो हितकारी नहीं, वो हितैषी नहीं उस अपने अनुयायियों के, वो अपने ही जाल में फंसा कर काल के मुंह में रखना चाहते हैं। तो अब जनता ने समझना पड़ेगा, भक्तों ने, कि तुम क्या साधना करें। अब जैसे जिस साधना से परमात्मा प्राप्ति हुई, वो साधना उन संतों ने की जिनको भगवान स्वयं आकर मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, और सचखंड से फिर उनको वापस छोड़ा था अपने गवाह बनाने के लिए। आज उनकी वाणी में वही साक्ष्य मिलते हैं जो हमारे वेदों और गीता जी में मिलते हैं, कि उन्होंने ये मंत्र जाप किए थे, इससे उनका मोक्ष हुआ, ये साधनाएं की थी, ऐसी उनकी क्रियाएं थी। तो जो जिन क्रियाओं से और जिन मंत्रों और जाप से, साधना से परमात्मा प्राप्ति की जिन महापुरुषों ने, जिनके आज प्रमाण है कि उनको भगवान मिले, तो हमने वही साधना करनी पड़ेगी, और उसी साधना से हम भगवान पा सकते हैं। अब जैसे कोई गण के साथ जांडी काट सके उसने, वो तो तीखी कवाड़ी लेनी पड़ेगी, और फिर करके प्रयत्न 2 घंटे हम काट देंगे। तो ऐसे ही सही हथियार औजार हमारे पास होंगे तो हम उस क्रिया में सफल होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, उनको कोई लाभ नहीं। तो फिर किस लिए डरे ढोरे हैं? तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है? ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। 24वें श्लोक में तुरंत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 16 के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, जो हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार साधना करना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से अपने जो न जीवन नाश ना करना, इसका ये सारांश है दोनों श्लोकों का 16वें अध्याय गीता जी का 23 और 24 में।